आज मैं छोटी सी वीडियो के अंदर तुम्हें मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में पूरी डिटेल चीज़ समझाने वाला हूँ कि कैसे एक मैस्कुलिन एनर्जी पूरे इंसान की ताकत को 100 गुना कर सकती है। हम बैटमैन नहीं है, हम सुपरमैन नहीं है, हमारे पास सुपर पावर्स नहीं है, पर हमारे पास एक सुपर पावर है जिसका नाम है मैस्कुलिन एनर्जी, एक मर्द की ताकत। कैसी वाली ताकत बताता हूँ तुम्हें। मान लो तुम एक रूम में एंटर करते हो। रूम में एंटर करने से पहले किसी को नहीं पता होता है कि तुम आने वाले हो। जस्ट तुम एंटर कर रहे होते हो और चुप होते हो, कोई एक्सप्रेशन नहीं होते तुम्हारे फेस में, पर लोग हैप्पी हो जाते हैं, लोग के रिएक्शन अलग से चेंज होते हैं, वो खुश हो जाते हैं। अचानक तुम्हें स्वभाव होता है कि तुम्हारे पास एक सुपर पावर है। तो ये चीज़ करने के लिए कुछ टिप्स होती हैं जो ज़रूरी है, जो मुझे लगता है कि ढंग से लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ तुम्हें मैस्कुलिन एनर्जी की 3 चीज़ें जो हम गलतियाँ करते हैं, जो मैंने करी थी बचपन में। क्योंकि एक टाइम जब मैं ट्यूशन में पढ़ा करता था, जस्ट ट्यूशन में मैं हमेशा थोड़ा सा लेट आता था, क्योंकि इसको ट्रिक करने के लिए, इसको जानने के लिए कि मैं वर्क भी कर पाता हूँ। पर जैसे ही मैं आता था, नया नहीं, जब मैं पुराना हुआ तभी, जब मैं आता था ट्यूशन के अंदर, तो लोग कहते थे कि वाह यार बंदा आ गया अपना, तो भाई अब तो मज़ा आएगा ट्यूशन में। ऐसे ही क्लास में होता था कि यार अपना बंदा आ गया, मज़ा आएगा अब तो ऐसे ही बनो तुम, ऐसे ही बनना चाहिए एक इंसान को। हर एक बंदा चाहता है कि मेरा दोस्त तगड़ा हो, पर ये नहीं चाहता कि मैं खुद ही तगड़ा हूँ। तो जस्ट पहली चीज़ मैं बताता हूँ क्या चीज़ तुम्हें इम्प्रूव करनी है अगर तुम गलत कर रहे हो और हमें पता भी नहीं चल रहा हम क्या करते हैं गलत। लोग तुम्हें कहते होंगे कि अपना पहला पोस्चर सेट करना, पर तुम सोचते हो कि यार मेरा पोस्चर तो ठीक ही है, कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं सीधा नहीं बैठता। बात बैठने उठने की नहीं है, बात है तुम्हारे एग्रेशन एटीट्यूड की, मतलब तुम कैसे चलते हो। देखो पहले फेक इट टिल यू मेक इट का काम कर सकते हो इसके अंदर। मतलब तुम अगर टेढ़े मेढ़े बैठते हो तो तुम गलत कर रहे हो ना, तो फेक करने लग जाओ, शीशे के सामने जाओ, जस्ट बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है और जिम करना चालू कर दो भाई। चाहे जितनी भी छोटी उम्र है तुम्हारी, जिम करना चालू कर दो, क्योंकि यही चीज़ है जो तुम्हारा पोस्चर बहुत बढ़िया कर देगी। जिससे देखो स्टार्टिंग में तुमने यही सोचना है कि मेरे पर एक गिलास है जो मेरे को पकड़ के रखना है, मतलब अपने कंधे से बिल्कुल स्ट्रेट। अगर मैं थोड़ा सा भी टेढ़ा होऊंगा तो वो गिलास गिर जाएगा। जस्ट बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, अपनी चेस्ट आगे करनी है, जो तुम जिम में सीखोगे। जिम में सबसे बढ़िया चीज़ यही सीखता है बंदा है, चेस्ट आगे और हिप पीछे, ये वाला सीन है। हिप बाहर, चेस्ट ऐसे वाला सिस्टम है ना, तो ये चीज़ जिम में ही सीखता है बंदा। और सेकेंड चीज़ जो लोग कहते हैं, जस्ट मैं पहले बता दूं, पहले फर्स्ट चीज़ के अंदर, कि अगर तुम्हारा पोस्चर सेट हो गया तो तुम कॉम्प्लीमेंट तब भी के तुरंत तुम्हें बंदों का कॉम्प्लीमेंट मिलने चालू हो जाएगी। जो तुम्हारी हाइट छोटी लगती थी लोगों को, वो बड़ी लगने लग जाएगी। एक बंदा था मेरी क्लास में, उसका नाम था बाबू, मैं सच बोल रहा हूँ, सच में उसका नाम बाबू ही था। देखो भाई उसके अंदर क्या दिक्कत थी, जब भी वो किसी लड़की से बात करता था, भाई बेंच यहाँ पे, मान लो बेंच यहाँ पे, हाँ जी बोलो क्या कह रही हो तुम, हाँ जी, ऐसे बात करता था वो। तो भाई कितनी गंदा इम्पैक्ट पड़ता था, मतलब अपनी कमर पूरी मोड़ देनी उसने। जस्ट कहाँ से बात आ गई है। तुम भी अगर बात कर रहे हो किसी से तो डिसेंटली तरीके से बात करो। दोस्त से बात कर रहे हो तो भाई लेट के बात करनी है करो, पर बढ़िया लगने चाहिए तुम। जिम मार रहे, जिम ही सोचो हर जगह चीज़ को। अब सेकंड चीज़ मैं बताऊंगा तुम्हें, आई कांटेक्ट वो चीज़ है जो लोग गलत करते हैं। एक लड़की के पास जाओगे तुम, वही बंदे को वो एक तगड़ा बंदा समझेगी, एक अलग बंदा समझेगी जो उससे आई कांटेक्ट कर पा रहा है। क्योंकि आई कांटेक्ट ऐसी चीज़ है ना, अगर तुम मेरे साथ कर पा रहे हो, अगर मैं इस कैमरे में देख के कर पा रहा हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंस रखता हूँ, मेरे अंदर बात के अंदर दम है, तभी मैं बोल पा रहा हूँ ना चीज़ें। अगर तुम किसी के साथ आई कांटेक्ट कर पा रहे हो, कैसे करना आई कांटेक्ट, मतलब तुम्हें बचपन से ही सुनते आ रहे हो कि आई कांटेक्ट ज़रूरी है, पर कैसे करना है। लिटरली उनके पास जाके बात करनी है, जस्ट उनकी आंखों में देखना है और बोलना है। खोना नहीं है कि भाई ज़बरदस्ती में आई कांटेक्ट कर रहा हूँ। जस्ट मैंने स्टार्टिंग से ही बोला है कि पहले अंकल आंटी अपने पेरेंट्स के साथ आई कांटेक्ट करना सीखो, अपने दोस्तों के साथ आई कांटेक्ट करना सीखो, जिससे तुम्हें बातचीत करनी आएगी, बोलना आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम आंखों में आंखें डाल के बात कर पा रहे हो। किसी से आंखें नहीं चुरानी है। अगर कोई बंदा देख रहा है तो हाँ भाई हाँ, ऐसे करके, जैसे मैं तुम्हारी अभी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूँ। हर एक बंदे को ज़रूरी है बात करना ऐसे ही। और थर्ड चीज़ है, देखो भाई थर्ड चीज़ थी हमारी वॉइस टोन। अब वॉइस टोन कैसी रखनी है, किसी की अलग है,
एक मेरा दोस्त था मेरी क्लास के अंदर वो दोस्त क्या करता था, उसकी आवाज़ काफ़ी पतली थी, तो उसकी सारी बजाते थे, सारी उसको लेडीज़ 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 बोलते थे। बेचारे की आइज़ की वैसे बहुत स्मार्ट था, डायमंड कट फेस था उसका, आँखें बहुत प्यारी थी, पलकें बहुत प्यारी थी, गोरा था, पर उसकी आवाज़ के कारण उसको इतने लोग बजाते थे जस्ट। पर उसने किया नहीं। अगर तुम्हारी आवाज़ कैसी भी है तो वॉइस की थेरेपी ज़रूर लो, पर तुम्हें वॉइस टोन पे ध्यान रखना है ना। मैं वॉइस टोन की बात कर रहा हूँ जस्ट यहाँ पे। एक लड़की से अगर तुम बात करते हो तो एक ही टोन में बात करना है, ये नहीं हेलो ऐसे ऐसे, मतलब फ्रीक्वेंसी सी चेंज होगी ना वॉइस की, तो फ्रीक्वेंसी सी चेंज नहीं करनी है। जस्ट तुम नॉर्मली बात करो ताकि उसको लगे कि ये बंदा रोबोट तो नहीं है, ये असली में ऐसे तो ऊपर नीचे तो नहीं कर रहा है, बस जस्ट बात कर रहा है। जैसे मैं तुमसे एक ही टोन में बात कर रहा हूँ, पर अगर मेरे को किसी बात पे जोर देना है, तुम ये करो, मैं तुम वर्ड पे जोर दिया है तो गुस्से में बोला है, तो बस थोड़ा सा ये होना चाहिए कि तुम अगर किसी लड़की से बात कर रहे हो तो एक ही टोन में बात करो। एग्रेशन नहीं लगना चाहिए, गुस्सा नहीं लगना चाहिए, वरना डर जाएगी लड़की और शायद तुमसे कभी बात ना करे। तो ये बात ध्यान रखना है मेरी। बात करोगे तुम तो नॉर्मल तरीके से करो। बाकी मेरा एक नया कोर्स आ रहा है गेट हर कोड, जिसके अंदर मैंने पूरा स्ट्रक्चर बताया है अलग अलग करके कि कैसे लड़कियों को इम्प्रेस किया जाता है, कैसे उसको टेक्स्ट किया जाता है, कैसे उनसे बात की जाती है ढंग से, और कैसे उनको समझा जाता है। क्योंकि हम लड़कियों के साथ ही ऐसा करके, क्योंकि लुक्स नहीं मैटर करते हैं, मैटर करता है ऑरा। तुम्हारा ऑरा अगर बढ़िया है, मेरे पास बेकार लुक्स के अंदर भी मेरी काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड थी स्टार्टिंग के अंदर, तो तुम भी अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो जो कि तुम्हें और ग्रोथ कर देगी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में। तो दिस इज़ बॉय मैडी। ये मेरी 4-5 चीज़ें थी जो मैंने तुम्हें बता दी है। एक, मैस्कुलिन एनर्जी बहुत आगे ले जाती है, मर्दों के सामने भी औरतों के सामने भी। जस्ट अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को संभाल के रखो, बना के रखो, उसको और ज़्यादा तराशो ताकि वो बड़ी हो सके। बात करना सीखो, लोगों के सामने चलना सीखो। हाँ, अभी सर्दी आ रही है ना, तुम अपने साथ के लोगों से ना, बड़े बंदों से सामने जब आग सेकोगे ना उनके साथ, तो तुम्हें पता चलेगा कि लोग कैसे बात कर रहे हैं, इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्या टोन है। कुछ बंदे तो स्पीकिंग स्किल्स में इतने बढ़िया होते हैं ना, उनसे सीखने को ही लाखों चीज़ें मिल जाती हैं। तो जस्ट अपने इन्वायरमेंट से सीखो जो तुम्हें मिला है, ना कि फ़ोन से। फ़ोन के अंदर रील तो धड़ाधड़ देख रहे हो तुम, पर सीख क्या रहे हो? कुछ भी नहीं। मैं बाहर बैठा हूँ अंकलों के साथ, तब जाके मैं बात करनी सीखा हूँ। बाहर बैठा हूँ मैं बड़े बड़े लोगों के साथ स्टार्टिंग से ही, तब जाके मैं सीख रहा हूँ कि कैसे एक बंदा मैनिपुलेट कर सकता है किसी को भी। तो जस्ट सीखो, लर्न करो, बाहर जाओ, घूमो और ये सनसेट एंजॉय करो। ये सनसेट है अभी। तो दिस बॉय मैरी गैरबरी, ये मेरी फ्रंट कैमरे से बनी हुई वीडियो है, तो ज़रूर इसको देखना। थैंक यू।